Hello students. Today we are going to start our next chapter, robbery. Robbery होता है चोरी. Little Millie was very excited since her birthday on 4th July. Little Millie यानी छोटी मिली was थी very excited बहुत ही उत्साहित since यानी तब से हर बर्थडे अपने जन्मदिन से on 4th July. छोटी मिली 4 जुलाई को अपने जन्मदिन के बाद से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी. कैन यू गैस भाई? कैन यानी सकना, यू तुम, गैस होता है अनुमान लगाना. भाई क्यों? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो क्यों? शी गोट आ कैमरा एज हर बर्थडे गिफ्ट. शी गोट यानी उसे मिला अ कैमरा, एक कैमरा, एज हर बर्थडे गिफ्ट यानी उसे जन्मदिन के तोहफे में एक कैमरा मिला. Every day she waited to get back home from school as soon as she could. Every day हर रोज़ she waited वह इंतज़ार कर रही थी to back home वापस घर आने का from school स्कूल से as soon as यानी जितनी जल्दी as she could वह कर सकती थी उतनी जल्दी वह घर आने का इंतज़ार कर रही थी. She spent every minute clicking photographs. She spent वह बिताती थी every minute हर मिनट यानी वह हर मिनट बिताती थी क्लिकिंग फ़ोटोग्राफ्स फ़ोटो खींचने में. यू कुड हीयर द साउंड क्लिक एवरी फ्यू मिनट्स व्हेन शी वॉज एट होम. यू कुड हीयर का मतलब है सुनना. तुम सुन सकते हो द साउंड आवाज़ को, क्लिक तुम क्लिक की आवाज़ को सुन सकते हो, एवरी यानी हर एक, फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनटों के बाद, व्हेन जब, सी वॉज एट होम जब वह घर पर होती है तो वह आप सिर्फ कुछ मिनटों के बाद में क्लिक की आवाज़ सुन सकते हो. कम आओ लेट्स रीड ऑन, चलो पढ़ते हैं. हर फेवरेट स्पोर्ट वॉज टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द बालकनी एंड क्लिक. हर फेवरेट स्पोर्ट उसकी पसंदीदा जगह वॉज यानी थी टू सिट बैठना, इन द कॉर्नर कोने में, ऑफ द बालकनी बालकनी के, एंड क्लिक और खींचना. उसकी पसंदीदा जगह बालकनी के कोने में बैठना था और खींचना था. बर्ड्स पर्च्ड ऑन द ट्री यानी पेड़ पर बैठे हुए पक्षी. पीपल पासिंग बाय ऑन द रोड. पीपल लोग, पासिंग यानी गुजरते हुए, बाय ऑन द रोड यानी सड़क से गुजरते हुए लोग, वॉकिंग चलते हुए, साइकिलिंग साइकिल करते हुए, टेकिंग देयर पेट फॉर अ वॉक. टेकिंग यानी ले जाते हुए, देयर पेट उनके पालतू जानवरों को, फॉर अ वॉक यानी घुमाने के लिए. द पोस्टमैन डाकिये को, मिल्कमैन दूधिया को, द कुरियर बॉय कुरियर वाले लड़के को, डिफरेंट व्हीकल्स यानी अलग अलग प्रकार की गाड़ियों को, कार वगैरह को, जस्ट एनीथिंग एंड एनी मोर, सिर्फ एनीथिंग यानी कुछ भी, एंड एनीवन और कोई भी यानी जो कोई भी उसे मिलता था वह सबकी फ़ोटो क्लिक करती रहती थी. पेड़ पर बैठे हुए पक्षी हुए, सड़क से गुजरते हुए लोग, साइकिल चलाते हुए, वॉक करते हुए, अपने जानवरों को घुमाने ले जाते हुए, पोस्टमैन को, मिल्कमैन को, कुरियर बॉय को, डिफरेंट व्हीकल्स यानी वह हर तरीके की पिक्चर्स जो है वो लेती रहती थी हर किसी की. सो मच सो दैट हर मदर स्टार्टेड कॉलिंग हर मिस क्लिक अफेक्शनेटली. सो मच सो यानी वह इतना ज़्यादा करती थी दैट की हर मदर उसकी माँ ने स्टार्टेड शुरू कर दिया था कॉलिंग बुलाना हर उसे मिस क्लिक अफेक्शनेटली. अफेक्शनेटली होता है प्यार से उसकी माँ ने उसे मिस क्लिक कहकर बुलाना शुरू कर दिया था. वन डे मिली वॉज अलोन एट होम. वन डे एक दिन, मिली वॉज यानी थी अलोन अकेली, एट होम घर पर. एक दिन मिली घर पर अकेली थी, एज क्योंकि हर पेरेंट्स हैड गोन टू मीट सम फ्रेंड्स. हर पेरेंट्स उसके माता पिता हैड गोन चले गए थे, टू मीट मिलने के लिए, सम फ्रेंड्स कुछ दोस्तों से. एक दिन मिली घर पर अकेली थी क्योंकि उसके माता पिता कुछ दोस्तों से मिलने के लिए चले गए थे. एज़ यूजल शी वॉज इन द बालकनी वेटिंग टू क्लिक फोटोग्राफ्स. एज़ यूजल यानी पहले की तरह, आमतौर की तरह, शी वॉज वह थी इन द बालकनी में वेटिंग इंतज़ार कर रही थी, टू क्लिक फ़ोटोग्राफ्स फ़ोटो खींचने का. पहले की तरह वह बालकनी में बैठी हुई फ़ोटो खींचने का इंतज़ार कर रही थी. इट वॉज गेटिंग डार्क यानी अंधेरा हो रहा था. सो इसलिए शी कुडंट सी एनी बर्ड्स एंड देयर वर हार्डली एनी पीपल ऑन द रोड. सी कुड नॉट सी वह नहीं देख पा रही थी एनी बर्ड किसी पक्षी को, एंड और देर वहाँ पर वर यानी थी हार्डली मुश्किल से, एनी पीपल कोई लोग, ऑन द रोड सड़क पर. अंधेरा हो रहा था और वहाँ पर कोई पक्षी नहीं था और वह बड़ी मुश्किल से सड़क पर वो लोगों को देख पा रही थी. जस्ट देन यानी तभी, मिली सा आ मोटरसाइकिल ड्राइव अप.
मिली ने देखा अ मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल को, ड्राइव अप यानी जो वहाँ आकर रुकी। इट स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द नेबर्स हाउस। इट स्टॉप्ड यह रुक गई, इन फ्रंट सामने, ऑफ द नेबर्स यानी पड़ोसी के घर के सामने यह रुक गई। वेयर जहाँ पर अ ट्री ग्रू राइट नेक्स्ट टू द बाउंड्री वॉल। वेयर यानी जहाँ पर अ ट्री एक पेड़ ग्रू उगा हुआ था, राइट बिल्कुल सही, नेक्स्ट यानी बगल में, टू द बाउंड्री, बाउंड्री होती है चार दीवारी के पास, ठीक बगल में जहाँ एक पेड़ उगा हुआ था वहाँ पर आकर एक बाइक रुकी। टू मैन गोट ऑफ द बाइक। टू मैन यानी दो आदमी, गोट ऑफ उतरे, द बाइक बाइक से, दो आदमी बाइक से उतरे। इट वॉज अ न्यू बाइक। इट वॉज यह थी, अ न्यू बाइक एक नई बाइक, यह एक नई बाइक थी। शी क्लिक अ फ्यू फोटोग्राफ्स। शी क्लिक उसने खींचे कुछ फोटोग्राफ्स। जस्ट देन तभी अ ब्राइट रेड कलर्ड सेडान पास्ड ऑन द रोड एंड मिली गॉट बिजी क्लिकिंग इट। जस्ट देन यानी तभी, अ ब्राइट एक चमकीली, रेड कलर्ड लाल कलर की सेडान, पास्ड ऑन यानी गुजरी, ऑन द रोड यानी सड़क से, तभी जो है एक लाल कलर की चमकीली सेडान वहाँ से रोड से गुजरी। एंड और मिली गॉट बिजी, मिली व्यस्त हो गई, क्लिकिंग इट यानी उसके फोटोग्राफ्स खींचने में मिली जो है वो व्यस्त हो गई। एज इट पास्ड द नेबर्स हाउस शी saw that the bike was parked against the wall. एज इट पास्ड जैसे ही यह गुजरी, द नेबर्स हाउस ने पड़ोसी के घर के पास से जैसे ही ये गुजरी, सी सा उसने देखा, दैट की द बाइक वॉज जो बाइक थी, पार्क यानी खड़ी हो गई, अगेंस्ट पीछे, द वॉल दीवार के, जैसे तब उसने देखा कि जो बाइक थी वो दीवार के पीछे खड़ी हो गई। दैट्स स्ट्रेंज कितना अजीब है, थॉट मिली, मिली ने सोचा। वाई आर यू पार्किंग द बाइक नेक्स्ट टू द वॉल। वाई क्यों, आर यू यानी तुम, पार्किंग खड़े कर रहे हो, द बाइक बाइक को, नेक्स्ट टू द बगल में, टू द वॉल दीवार के, तुम दीवार के बगल में बाइक क्यों खड़े कर रहे हो। देर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस ऑन द साइड वॉक। यहाँ पर तो बहुत सारी जगह है साइड में। शी टुक अ फ्यू मोर फोटोग्राफ्स फ्रॉम द बालकनी। शी टुक उसने लिए, अ फ्यू कुछ, मोर ज़्यादा, फोटोग्राफ्स फोटो, फ्रॉम द बालकनी बालकनी से, उसने बालकनी से कुछ और फोटोग्राफ्स लिए। सून जल्दी ही, हर पेरेंट्स वर बैक एंड दे ऑल हैड डिनर एंड रिटायर्ड फॉर द डे। जल्दी ही हर पेरेंट्स उसके माता पिता, वर बैक यानी वापस आ गए थे, एंड और, दे ऑल हैड डिनर उन सभी ने डिनर किया साथ में, एंड रिटायर्ड ऑफ द डे फॉर द डे और दिन के लिए उन्होंने रिटायर हो गए, वे संन्यास ले लिया उन्होंने, यानी वे फ्री हो गए घर के कामों से। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग देर वॉज अ लॉट ऑफ कमोशन इन द नेबर्स हाउस। नेक्स्ट डे अगले दिन, अर्ली मॉर्निंग यानी जल्दी ही सुबह में, देर वॉज वहाँ था, अ लॉट बहुत ज़्यादा, कमोशन, कमोशन होता है हलचल एक तरह की, इन द नेबर्स हाउस यानी पड़ोस के घर में जो है अर्ली सुबह एक बहुत ज़्यादा हलचल हो रही थी। मिस्टर ब्लैक एंड हिज फैमिली हैड गॉन फॉर अ वेकेशन। मिस्टर ब्लैक और उसका जो परिवार था, हैड गॉन यानी गया हुआ था, फॉर अ वेकेशन छुट्टियों के लिए उसका परिवार गया हुआ था। एंड रिटर्न अर्ली इन द मॉर्निंग टू फाइंड दैट देयर हाउस हैज़ बीन बर्गलर्ड। एंड रिटर्न और जब वे वापस आए, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह में जल्दी से, टू फाइंड उन्होंने देखा, दैट कि देयर हाउस उनका घर जो है, हैज़ बीन बर्गलर्ड यानी उसका घर जो है वो किसी ने खंगाला हुआ था, यानी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, वहाँ पर चोरी हो गई थी। द हाउस वॉज इन अ मैस। द हाउस जो घर, वॉज यानी था, इन अ मैस यानी घर में जो है बहुत गंदा हो गया था, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऑल द ज्वेलरी एंड कैश हैड बीन स्टोलन। ऑल द ज्वेलरी, ज्वेलरी होता है गहने, एंड कैश और पैसा, हैड बीन स्टोलन, स्टोलन यानी चोरी हो गया था, सभी गहने और पैसा। दे इन्फॉर्म द पुलिस। दे यानी उन्होंने, इन्फॉर्म यानी सूचना दी, द पुलिस पुलिस को उन्होंने सूचना दी। द इंस्पेक्टर अलॉन्ग विद द कंस्टेबल सर्च द होल हाउस फॉर क्ल्यूज़। द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने, अलॉन्ग साथ में, विद द कांस्टेबल सिपाहियों के साथ में, सर्च खोजा, द होल यानी पूरा, हाउस घर, फॉर क्ल्यूज़, क्ल्यूज़ होता है सबूत। इंस्पेक्टर ने अपने सिपाहियों के साथ में पूरा घर खंगोला, सर्च किया ताकि उन्हें कोई क्ल्यू यानी सबूत मिल जाए। दे फाउंड फुटप्रिंट्स इन द गार्डन। दे फाउंड उन्होंने पाया, फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान, इन द गार्डन बगीचे में,
उन्होंने बगीचे में पैरों के निशान पाए। देयर वॉज अ शू नियर द वॉल, देयर वॉज वहाँ था, अ शू एक जूता, नियर पास में, द वॉल दीवार के, वहाँ पर दीवार के पास में एक जूता था। इट मस्ट हैव कम ऑफ व्हेन द थीफ वॉज क्लाइंबिंग द वॉल, इट मस्ट हैव यानी शायद, कम ऑफ गिर गया होगा, व्हेन जब, द थीफ जो चोर, वॉज यानी था, क्लाइंबिंग चढ़ रहा था, द वॉल दीवार पर, यह तब गिर गया होगा जब चोर जो है दीवार पर चढ़ रहा था। इंस्पेक्टर टिम आस्क्ड द नेबर्स इफ दे हैड सीन समथिंग सस्पिशियस इन द नाइट, इंस्पेक्टर टिम ने आस्क यानी पूछा, द नेबर्स पड़ोसी से, इफ़ यदि, दे हैड सीन उन्होंने देखा हो, समथिंग कुछ, सस्पिशियस होता है संदेहजनक, इन द नाइट यानी रात में। इंस्पेक्टर टिम ने पड़ोसी से पूछा कि क्या पिछली रात उन्होंने कुछ संदेहजनक देखा था। एज मिली लेफ्ट फॉर स्कूल अर्ली शी डिड नॉट गेट टू मीट द इंस्पेक्टर, एज क्योंकि, मिली लेफ्ट मिली चली गई थी, फॉर स्कूल स्कूल के लिए, अर्ली यानी जल्दी, मिली जो है स्कूल के लिए जल्दी निकल गई थी, शी डिड नॉट गेट टू मीट वह नहीं मिल पाई, इसलिए द इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर से वह नहीं मिल पाई। मिस्टर ब्राउन द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द ब्लेक्स सेड, मिस्टर ब्राउन द नेक्स्ट डोर द बगल के पड़ोसी, नेबर यानी पड़ोसी ऑफ द ब्लेक्स के पड़ोसी थे जो उसके बगल में रहते थे। सेड उन्होंने कहा, आई हियर सम नॉइज़ एट नाइट, आई हियर मैंने सुना, सम नॉइज़ यानी कुछ आवाज़, एट नाइट रात में मैंने कुछ आवाज़ सुनी। आई लुकड आउट ऑफ द विंडो एंड सा समवन नियर द गार्डन वॉल, आई लुक मैंने देखा, आउट ऑफ द विंडो खिड़की के बाहर, एंड सा और देखा, समवन यानी कोई, नियर यानी पास में, द गार्डन वॉल बगीचे की दीवार के पास में मैंने किसी को देखा। व्हाट एल्स डिड यू सी आस्क्ड इंस्पेक्टर टिम, व्हाट एल्स यानी और क्या, डिड यू सी तुमने देखा, तुमने और क्या देखा, आस्क्ड पूछा, इंस्पेक्टर टिम ने पूछा कि तुमने और क्या देखा। वेल ठीक है, इट वॉज डार्क यानी अंधेरा था, बट लेकिन, आई सा दैट देयर वॉज मैन विद लॉन्ग हेयर एंड ही हैड बैंड ऑन हिज फोरहेड, अंधेरा हो गया था बट लेकिन, आई सा मैंने देखा, दैट की देर वहाँ पर वॉज यानी था, मैन आदमी, वहाँ पर एक आदमी था, विद लॉन्ग हेयर यानी जिसके लंबे बाल थे, एंड और, ही हैड बैंड होता पट्टी, ऑन हिज फोरहेड, फोरहेड यानी माथा, और कि उसके माथे पर जो एक पट्टी बंधी हुई थी। वैन मिली गोट होम, वैन यानी जब, मिली गोट होम यानी जब मिली वापस घर आई, शी गोट टू नो अबाउट द बर्गलरी, शी गोट टू नो यानी उसे पता चला, अबाउट बारे में, द बर्गलरी यानी उस चोरी के बारे में पता चला। शी रिमेंबर्ड सीइंग द टू मैन ऑन द मोटरसाइकिल, सी रिमेंबर्ड उसे याद आया, सीइंग यानी देखे उसने, द टू मैन दो आदमी, ऑन द मोटरसाइकिल उसे याद आया कि उसने मोटरसाइकिल पर दो आदमियों को देखा था। She waited for his father to come back home and showed him the photographs she had taken last night. She waited वह इंतज़ार उसने इंतज़ार किया, for his father उसके पिता का, to come back वापस आने का, home यानी घर, and showed him और उसे दिखाया, the photographs यानी pictures she had taken जो उसने लिए थे last night पिछली रात। उसने अपने पिता के वापस घर आने का इंतज़ार किया और उन्हें दिखाए वह फ़ोटोग्राफ्स जो उसने पिछली रात लिए थे अपने कैमरे से। हर फादर कोल्ड द इंस्पेक्टर एंड दे केम ओवर इमीडिएटली, हर फादर उसके पिता ने कोल्ड बुलाया, द इंस्पेक्टर यानी पुलिस को, एंड और दे केम ओवर भी आ गए, इमीडिएटली तुरंत, उसके पिता ने जब इंस्पेक्टर को बुलाया तो वे तुरंत ही आ गए। मिली वेरी एक्साइटेडली टोल्ड देम ऑल शी सा एंड शोड देम द फोटोग्राफ्स, मिली वेरी एक्साइटेडली यानी बहुत ही उत्सुकता से, टोल्ड बताया, देम उन्हें, ऑल सभी, शी सा जो उसने देखा था, एंड शोड देम और उन्हें दिखाया, द फोटोग्राफ्स, मिली ने एक्साइटेडली यानी उत्सुकता से उन्हें सब कुछ बता दिया जो उसने देखा था और उन्हें वे फोटोग्राफ्स भी दिखाए। Soon they rounded up a gang of 4 youngsters who had done the robbery. Soon यानी जल्दी ही, they वे उन्होंने, राउंड अप यानी गिरफ्तार कर लिया, गैंग एक समूह को, और 4 यंगस्टर यानी 4 नौजवानों के एक गैंग एक समूह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वो हैड डन जिन्होंने किया था, द रोबरी चोरी जिन्होंने चोरी की थी। दे हैड रोब्ड अदर हाउसेज टू, दे हैड रोब्ड यानी उन्होंने चोरी किया था, अदर हाउसेज दूसरे घरों को भी उन्होंने चोरी किया था, दूसरे घरों में भी। वन ऑफ देम हैड लॉस्ट हिज शू, वन ऑफ देम उनमें से एक ने, हैड लॉस्ट खो दिया था, हिज शू अपना जूता, उनमें से एक ने अपना जूता खो दिया था। इट वॉज द सेम शू दैट द पुलिस हैड फाउंड नियर द गार्डन वॉल, इट वॉज यह था, द सेम शू यानी यह वही जूता था, दैट जो कि द पुलिस हैड फाउंड जो पुलिस ने ढूंढा था, नियर पास में से, द गार्डन वॉल बगीचे की दीवार के पास में से, जो जूता पुलिस ने खोजा था यह उसी का में उनमें से किसी एक का था। दे हैड स्टोलन द न्यू बाइक दे यूज्ड इन द बर्गलरी,
दे हैड स्टोलन, उन्होंने चोरी की थी, द न्यू बाइक, नई बाइक, दे यूज़, जो वे उपयोग कर रहे थे, इन बंदा बर्गलरी, यानी चोरी में जो वे बाइक यूज़ कर रहे थे वह भी चोरी की हुई थी। द यंगस्टर पार्क द बाइक नेक्स्ट टू द वॉल सो दे कुड यूज़ इट टू क्लाइम द वॉल। द यंगस्टर, जो नौजवान थे, पार्क, उन्होंने खड़ी की थी, द बाइक, बाइक को, नेक्स्ट, बगल में, टू द वॉल, यानी दीवार के, सो दे, ताकि वे कुड, ये नहीं सकते थे, यूज़, इसे उपयोग कर सकते थे, ईटी से, टू क्लाइम, चढ़ने में, द वॉल, दीवार पर। जो यंगस्टर थे उन्होंने बाइक को दीवार के बगल में इसलिए खड़ा किया था ताकि वे दीवार पर चढ़ सकें। इंस्पेक्टर टिम प्रेज्ड मिली एंड थैंक्ड द नेबर्स फॉर देयर हेल्प। इंस्पेक्टर टिम ने प्रेज्ड यानी प्रशंसा की मिली की, एंड और थैंक्ड यानी धन्यवाद किया, द नेबर्स, पड़ोसियों का, फॉर देयर हेल्प, उनकी मदद के लिए। इंस्पेक्टर टिम ने मिली की प्रशंसा की और पड़ोसियों का भी धन्यवाद किया उनकी मदद करने के लिए। ही सैड, उसने कहा, द फोटोग्राफ्स यानी एंड द नेबर्स एविडेंस, और पड़ोसियों के जो सबूत थे वो जने थे वेरी हेल्पफुल, बहुत ही मददगार रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।